हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आया हूं क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपने जितना पढ़ाया उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। तो मैं उन्हीं को प्रूव करने के लिए लेके आया हूँ। देखिए, जो लोग पढ़े होंगे स्टार्टिंग से लेकर के इन तक, उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि मेरे क्लास में कितने क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे डिमोटिवेट कर देते हैं हमको, मतलब बहुत ही दुख होता है। कितना आपके लिए मेहनत किया जाता है, लेकिन आप लोग एक कमेंट लिख करके कि आपने जितना पढ़ाया उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो बहुत ही बहुत ज़्यादा दुख होता है यहाँ पे। तो मैं उनको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे क्लास से कितना क्वेश्चन आया। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे व्हाट आर द वेरियस स्टैटिकल ग्राफ। अब देखिए, इसके बारे में पूरा बढ़िया तरीके में बताया हूँ। ये वाला क्वेश्चन नहीं प्रूफ, मतलब नहीं विश्वास है आपको तो जा करके देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये बी वाला क्वेश्चन, बिजनेस बेसिक बिजनेस फंक्शन क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, मैंने पूरा बढ़िया तक बताया था कि इसमें डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में। मतलब यहाँ पे बेसिक बिजनेस फंक्शन के कितने कितने यहाँ पे होते हैं टाइप, और किस प्रकार से यहाँ पे बिजनेस फंक्शन किया जाता है, इन सभी के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से एक नंबर तक बताया हूँ। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखिए मेरे क्लास से आ गए हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइटल बार के बारे में और यहाँ पे मैसेज बॉक्स के बारे में। आप लोग अगर देखे होंगे मेरे क्लास से, मतलब वहाँ पे विंडो वाले क्लास में, तो मैं पूरा अच्छे तरीके बताया हूँ आपको कि टाइटल बार क्या होता है, मैसेज बॉक्स क्या होता है। तो वही आपको बताना इसमें इशू, व्हाट आर द इशू टू बी कंसीडर इन द डिजाइनिंग टाइटल बार एंड द मैसेज बॉक्स। ठीक, अब आगे देखिए, ये यहाँ से, क्योंकि देखिए 6 में केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अब मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आ गया आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने पूरा अच्छी तरह बताया आपको कि जो यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका, परसेप्शन हो गया, फोबियल विजन हो गया, मेमोरी हो गया, सेंस स्टोरेज हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था मेमोरी में, कि यहाँ मेमोरी होती है 3 प्रकार की, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और यहाँ पे सेंस स्टोरेज, यानी कि ये भी आपका क्लास से आया हुआ है। और यहाँ देखिए, ये यूजबिलिटी इन द यूजर इंटरफेस डिजाइन, तो इन्हीं के मतलब इसके बारे में भी आपका पहले भी जिक्र हो चुका है। ठीक, तो मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे कमेंट लिखेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आप तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए है। और जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन करना होता है, तो आपका ये वाला हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सेक्शन सी में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उन दोनों क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना होता है। अभी देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि आपने पढ़ाया एक भी क्वेश्चन नहीं आया। दिखा रहा हूँ आपको, द रोल ऑफ द यूजर डॉक्यूमेंटेशन दी SCI। क्या मैं इसके बारे में नहीं बताया हूँ, एक नंबर तक बताया हूँ। अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लिखेंगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन, अभी देखिए प्रूफ, ये भी डिवाइस बेस्ड कंट्रोल के बारे में पूरा बताया था आपको, स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के बारे में। मान लीजिए आपको ये भूल गए, लेकिन ये भी बताया था मैं आपको और ये भी बताया था। मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ कि मेरे क्लास देखिए कितना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब जो लोग पढ़ेंगे उनको पता है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया प्रेजेंटेशन डिजाइन, इसके बारे में पूरा आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि मैं जो आपका विंडो वाला क्लास था उसे पूरा बढ़िया से बताया आपको क्या होता है प्रेजेंटेशन। जैसे कि वहाँ हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हो गया 1D 2D के बारे में। तो यहाँ से आपका ये भी आपका पूरा हो गया कंप्लीट, ये भी इन दोनों से, मतलब तीसरा हम दोनों क्वेश्चन आया हुआ है क्लास से। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सेक्शन नंबर बी में आपके सामने दिया गया 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करना होता है। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे आइकॉन का, ग्राफिक्स का, यहाँ पे कलर में क्या है, इसका रोल है किसमें, फीडबैक में। तो मैंने इसके बारे में पूरा बताया था आपको कि अगर मान लीजिए यूजर यहाँ पे है, यूजर अगर इस सिस्टम से अपना एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तब इसको यहाँ पे फीडबैक मिलना चाहिए, और जो यहाँ फीडबैक होती है उसका मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि यहाँ पे यूजर उसको समझ सके। तो इनके बारे में पूरा बढ़िया तक बताया आपको क्लास में। तो जो लोग नहीं देखे हैं भाई, उनको यही होगा महसूस कि नहीं आया क्वेश्चन, और जो लोग देखे होंगे उनको पता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। पहला वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि आइकॉन्स क्या होता है, पूरा अच्छी तरह बता सकते थे। ठीक, अब देखिए, मैं इसके बारे में नहीं बताया था कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, तो मैं इसको मानता हूँ ये क्वेश्चन हमारी क्लास से नहीं आया। ठीक, अब ये देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सी कि हाइपर मीडिया, इसके बारे में नहीं बताया था, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं जो नहीं बताया था मैं बोल रहा हूँ आपको। अब आगे देखिए, यहाँ से आपका जो है ये वाला
मैं आपको बोला था कि प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपका पिछला सेमेस्टर आया था उसमें से मैं बोला था इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो मतलब मैं यहाँ से केवल 1, 2 और यहाँ 3 देखिए, एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द मेन्यू यूज्ड इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके बारे में पूरा बता दिया था आपको। यानी कि देखिए यहाँ पे मैं केवल आपको 2 क्वेश्चन आ गया क्लास से, अब मैं इसको बोला पढ़ लेना। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक। तो दिस इज प्रूफ कि भाई देखो मेरे क्लास कितना क्वेश्चन आया है। अब जो लोग पढ़े होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आगे देखिए 2 मार्क क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्लास से। अब यहाँ देखिए 2 मार्क क्वेश्चन, यहाँ देखिए वेरियस कंपोनेंट ऑफ द विंडो, इसके बारे में बताया हूँ आपको। यहाँ देखिए स्क्रीन डिजाइन के बारे में बताया था आपको। फिर यहाँ देखिए डिस्क्राइब डेवलपिंग कंसेप्चुअल मॉडल, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, मतलब जस्ट इसके पहले वाले सेमेस्टर का, ठीक। वो बताया था आपको कि इसको जो है पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे डिस्क्राइब डिजाइन गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, इसके बारे में बताया था आपको। फिर यहाँ देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्क्रीन डिजाइन, और यहाँ देखिए इन दोनों के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए डिस्क्राइब अबाउट इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन पीपल दिया गया। अब चाहे यहाँ पीपल है चाहे यहाँ पे ह्यूमन है, यानी ये बात कर रहा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में। सो दिस इज प्रूफ, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।